हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दी है, एक वीडियो डाली है हमने। और उस वीडियो में मैंने आपको लैपटॉप का जो इम्पोर्टेंट टूल डीसी पावर सप्लाई का सिर्फ आपको छोटा सा यूज मैंने आपको बताया है। छोटा सा यूज उसमें क्या बताया मैंने आपको कि डीसी सप्लाई जो हमें करनी है, डीसी सप्लाई का यूज वो मैंने आपको ओके के लिए, और शॉर्ट अगर लैपटॉप आता है आपके पास उसको कैसे पहचानोगे आप, उसके लिए। और साथ में मैंने उसमें डिस्कस ये भी करा है कि लैपटॉप के बोर्ड पे जो 19 वोल्ट अगर कहीं लाइन शॉर्ट है तो आपको कौन कौन से मार्किंग कर दी है कि कौन कौन से सेक्शन आपको चेक करने हैं। ठीक है, आप इस एक बार उस वीडियो को भी जरूर देख लें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी डीसी सप्लाई यूज करने में। और आगे भी मैं उस की जो वीडियो है डीसी सप्लाई की डेप्थ में और ओपनली में बस आपका सपोर्ट और सहयोग आप बस करते रहिए। अपने चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े हुए नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो आपके कुछ काम की है, कुछ आप उनसे सीख पा रहे हो, तो वो तो आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं सुधार की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज मेरे सामने है डायग्नोस्टिक कार्ड। ठीक है, डायग्नोस्टिक कार्ड में अभी कई तरह के कार्ड आने शुरू हो गए हैं। इसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पर 2-3 तरह के कार्ड में लगाए भी हैं। तो अभी मैं इसके बारे में आपको पूरा समझाने वाला हूँ, डिटेल वीडियो है ये। और कुछ चीजें थोड़ा सा मैं डेप्थ में भी ले जाऊंगा, कुछ एरर कोड भी आपको बताऊंगा एक दो। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने 4 पिक लगाई हुई है, एक में लाइट जल रही है, एक अलग पिक है, दो एक जैसी पिक दिख रही होंगी आपको, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो समझते हैं क्या डिफरेंस है और क्या यूज है, इससे आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में कैसे अच्छे से यूज कर पाते हैं। और साथ में इससे जो यूज करके आप जल्दी से आप बोर्ड की जो फॉल्ट है उसको आप पकड़ के रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सीखना है कि सभी पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल आपको नॉलेज लेनी है तो हमारा जो नीचे नंबर चल रहा है यहाँ पे, आगरा हाईटेक इंस्टीट्यूट में आप उसको जुड़ जाएं और सीखें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। देखिए, ये एक डायग्नोस्टिक कार्ड है आपके सामने, ये वाला, और ये दोनों है। ठीक है, ये जो डायग्नोस्टिक कार्ड है इसमें आप देखोगे इधर भी जगह है कार्ड लगाने की और एक इधर जगह है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं यहाँ पे कि ये जो दो पोर्शन दिए हुए हैं, देखिए आज की डेट में जो डेस्कटॉप मदरबोर्ड है वो काफी ज्यादा अपडेट हो चुके हैं। ये चीज आप भी रियलाइज भी करते हो, देखते भी हो। पहले क्या था, पहले G31, 41 या 945, 65 या इससे ऊपर डुअल कोर क्वाड कोर के बोर्ड चल रहे थे, उसमें पीसीआई स्लॉट यूज हो रहा था, पीसीआई स्लॉट। और उसके साथ ग्राफिक के लिए यूज हो रहा था एजीपी। ठीक है, ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए। अब क्या हो रहा है कि पीसीआई स्लॉट मिनी हो रहा है, पीसीआई एक्सप्रेस आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो ग्राफिक कार्ड भी लग रहे हैं, ठीक है, इसमें आप एक्स्ट्रा कोई यूएसबी कार्ड भी लगा सकते हो, इसमें आप डीबग कार्ड लगा के बोर्ड की चेकिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम चीज वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो छोटा वाला एरिया देख रहे हो, ये पीसीआई एक्सप्रेस मिनी यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और यहाँ से अगर आपके पास ओल्ड है पीसीआई स्लॉट वाला कोई बोर्ड आता है तो वो लगा सकते हो, यानी 2 in 1 है। दूसरा, इसमें 2 डिजिट का है, 2 डिजिट, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डिजिट तक का एक कोड आपको शो कराएगा। और ये पुराने बोर्ड और न्यू बोर्ड, न्यू जनरेशन जो 310 एच सीरीज की जो आ रही है, 61, 81 या 410, ठीक है, इस टाइप की एच सीरीज में ये यूज हो जाएगा, कोई भी कंपनी का हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं मैं। आप देखेंगे यहाँ पे 2 तरीके के मैंने ये लिए हुए हैं समझाने के लिए आपको, क्योंकि कुछ लोग इस तरह का कार्ड परचेज करते हैं जिसमें
सिर्फ यहाँ पे 4 एलईडी दी हुई होती है। यहाँ पर रीसेट की एलईडी है, ये फ्रेम की एलईडी है, ये रेडी की एलईडी होती है और ये क्लॉक की है। 4 एलईडी है और 4 डिजिट का ये, ठीक है, 4 डिजिट का आता है, 4 डिजिट का है। जैसे 01 यहाँ, 01 यहाँ, 01 यहाँ, ठीक है, 4 डिजिट का है और ये ओनली सिर्फ और सिर्फ पीसीआई स्लॉट के अंदर ही अटैच हो सकता है, ठीक है। तो आपने देख लिया, इसके बारे में आप समझ में आ गए होंगे। 4 डिजिट का है, पीसीआई स्लॉट में लगेगा, 4 एलईडी है, 4 एलईडी का नाम मैंने आपको बता दिया। एक पे रेडी सिग्नल आएगा, एक पे फ्रेम डाटा और एक पे आपका आएगा रीसेट और एक आएगा आपका क्लॉक साइकिल जो बनती है, क्लॉक सिग्नल, ठीक है दोस्तों। अब आगे ऊपर वाला जो वो कार्ड है वो भी 4 डिजिट का है यहाँ पे, ठीक है, सेम 4 डिजिट है। दूसरा 4 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे एलईडी है -12, प्लस की 12, 3.3 और प्लस का 5 वोल्ट जो रेड वाला होता है, ठीक है। और बाकी ये चारों एलईडी सेम है ये वाली, ठीक है। अब आपको अंतर क्लियरली समझ में आ रहा होगा उसमें दोनों में क्या अंतर है। देखो दोनों में यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे आप देखेंगे 4 डिजिट का ही है, यहाँ से देखोगे ये भी 4 एलईडी सेम है। तो अंतर सिर्फ क्या है, वोल्टेज वाला, ठीक है। वो कार्ड सिर्फ आपको ये भी बता देगा कि कोई भी वोल्टेज मिसिंग तो नहीं है मदरबोर्ड के ऊपर, यानी कि अगर कोई वोल्टेज आपका 12 नहीं आ रहा, प्लस का फैन नहीं चल रहा है। अब आप या तो एसएमपीएच चेक कर लो पहले से, अगर आपने एसएमपीएच चेक नहीं करा है कस्टमर का, आपने डायरेक्ट निकाला लगाया या अपना लगा रहे तो सीधा आपने कार्ड लगाया, ठीक है साहब चेक कर लिए। तो जो चेक करते रहते हैं उनके लिए तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग हमारे नए नए भाई चेक करना चाह रहे हैं, कार्ड ले लिया, पता नहीं है यूज कैसे करना है, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बहुत हद तक 1-2 बार वीडियो देख लोगे तो कार्ड यूज करना सीख जाओगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये सभी वोल्टेज आपको पता चल जाएंगे, एलईडी के सिग्नल्स के बारे में पता चल जाएगा और पीछे स्लॉट में लगेगा, ये पीछे एक्सप्रेस में नहीं लग सकता, ये दोनों तरफ लग जाएगा। 2 डिजिट है, यानी जैसे उस पर 01 2 बार आएगा, इस पर सिंगल बार आएगा, ठीक है। ये जो आप देखोगे यहाँ पे ये जो मैंने पिक है, ये मैंने इसीलिए आपको ली हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब एलईडी जलती है तो कैसे जलती है। देखो इस तरीके से आपको एलईडी जलती हुई दिखाई देंगी, जहां आप ये देख रहे हो कि सीधे तौर पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो अब मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ, आपको इस आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कार्ड आपके काम कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। और ये आपको अब आप देख लीजिए आपको कैसी डिमांड चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अलग अलग खरीदना है तो आप एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं एक ही से काम चल जाएगा और चलता भी है, ठीक है, तो आप ये ले लीजिए। कोई आपके आता है ओल्ड वाला तो पीछे स्लॉट लगा दीजिए, और नहीं तो पीछे एक्सप्रेस के लिए तो है ही है, तो दोनों तरफ से यूज हो जाएगा, ठीक है। और एक्सटर्नल पोर्ट भी है, ठीक। तो कभी मैं इनका जो यूज है प्रॉपर बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली ज्यादा समझ में आती है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अब नेक्स्ट चीजों की तरफ। देखिए आपको और इजी बनाने के लिए इस कार्ड को मैंने उसके कुछ फीचर, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे कोई बोर्ड में कैसे चल रहा है, तो इसके लिए या तो आप डीएसओ यूज करो या आप इस कार्ड पे देख सकते हो। 2 ही तरीके हैं आप पे। मीटर पे आप देखोगे तो कुछ वोल्टेज कुछ इस तरीके से दिखा सकता है, किसी बोर्ड में आपको मान लो 1.2 दिखा दिया, 1.0 दिखा दिया, मतलब एक बेसिकली मीटर पे तो कोई भी रीडिंग आएगी 1.2 1.3 3.3, लेकिन कैसे चलता है वो डीएसओ दिखाएगा, ठीक है। अब डायग्नोस्टिक कार्ड पे क्या दिखेगा आपको, एलईडी, एलईडी ग्लो हो रही है क्लॉक की या नहीं हो रही है। देखिए एलईडी और ग्लो हो रही है। देखिए आपको मैं समझा देता हूँ, एक एलईडी आईसी होती है जो क्लॉक क्लॉक रीसेट और रेडी, ठीक है, ये 3 तरह के सिग्नल बनाती है और इसके पास एक क्रिस्टल लगा होता है, ठीक है। ये क्रिस्टल लगा होता है 14.318 मेगाहर्ट्ज का। इजिली आप इसको पहचानना सीख लो कि जब भी आप ये चेक कर लो कि बोर्ड के अंदर आपका क्लॉक आईसी कहाँ लगा है, तो वहां देख लो कि ये क्रिस्टल कहाँ लगा है, ठीक है। 14 मेगाहर्ट्ज का वो क्रिस्टल देख लो। क्रिस्टल अगर आपका जिस आईसी के ऊपर लगा है या नीचे लगा है, बराबर में अटैच है, तो समझ लो वो आईसी आपकी क्लॉक आईसी है, ठीक है। अब दूसरा तरीका और क्या है, कई लोगों को मिलती नहीं है,
ये भी पूछते हैं कि आईसी मिल नहीं रही है। तो देखिए आपने देखा होगा कि मदरबोर्ड का पहला पोर्शन होता है सीपीयू, नॉर्मली अगर आप चेक करें देखेंगे, फिर उससे अटैच होता है जीएमसीएच, फिर उससे अटैच होता है आईसीएच, ये जो कुछ बड़ी आईसीआं हो, ठीक है। अगर इस तरीके से बोर्ड आया आपके पास तो 100% आपके उसमें पीसीआई स्लॉट लगा होगा, मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है। और क्लॉक आईसी अलग होगी, ठीक है। अब आता है दूसरा पोर्शन कि अगर आपके पास इस टाइप का बोर्ड नहीं आया तो आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सीपीयू होगा और पीसीएच लगा होगा, ठीक है। पीसीएच मतलब जीएमसीएच और आईसीएच को मिला के एक बना दी आईसी पीसीएच दोनों को, तो इसी के अंदर क्लॉक को क्या करते हैं, इनबिल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो एक क्रिस्टल आपका यहाँ पे लगा होगा इसके पास में। एक तरीका ये हो गया आपके पहचानने का कि आप कैसे पहचानेंगे कोई प्रॉब्लम आएगी तो। दूसरा मैं आपको बता दूं कि एक आता है एसओसी चिपसेट, ठीक है। उसमें क्या है, चिपसेट में सभी कुछ सीपीयू से लेकर जीएमसीएच से लेकर आईसीएच से लेकर, ठीक है, आईसीएच से लेकर और क्लॉक तक एक ही में लगा देते हैं कंपनी, तो बना देते हैं उसको एसओसी चिपसेट। आपने मोबाइल वगैरह में भी देखा होगा ऐसा एसओसी चिपसेट मोबाइल आ रहे हैं, लैपटॉप में भी आप देख रहे हो काफी हल्के काफी छोटे होते जा रहे हैं, उनमें एसओसी चिपसेट लगा रहे हैं। डेस्कटॉप बोर्डों में भी काफी छोटे करते जा रहे हैं, उसमें भी लगा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी रिपेयरिंग की बात करें तो वो थोड़ा अलग डिफरेंट पड़ जाता है मैटर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चिप आपकी इसी में इनबिल्ड कर दी जाएगी। तो क्लॉक सिग्नल क्या कर रहा होता है, बेसिकली सभी आईसी के लिए क्लॉक साइकिल जनरेट करना उसका काम है। और सीपीयू के लिए जब तक क्लॉक सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो क्या होगा, बायोस न तो बायोस को रीड करेगा न सुपरआईओ को रीड करेगा, तो आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ चीजों में आपको क्या होगा, ये दिक्कत करना शुरू हो जाएगी, तो आपको क्लॉक सिग्नल की एलईडी पर भी विशेष फोकस देना है। अब आ जाइए आप पोस्ट पर, ठीक है। पोस्ट क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, आपने पहले शायद सुना भी हो। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है कि ये आपकी सीट जितनी भी लैपटॉप डेस्कटॉप होते हैं उनकी स्क्रीन पे ऑन करते टाइम जब यहाँ पे कुछ, जैसे मान लो बायोस का नाम आ गया लिखा हुआ, यहाँ पे सीपीयू आ गया लिखा हुआ, यहाँ रैम आ गई, मेमोरी आ गई लिखी हुई, यहाँ एसएसडी लिखा हुआ आ गया, किसी किसी की में F1 लिखा आ जाता है, डिलीट का आ जाता है, F10 का लिखा आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिलीट का लिखा आ गया, इस तरीके से जो स्क्रीन पर फर्स्ट टाइम ब्लैक स्क्रीन पे, जैसे ये ब्लैक स्क्रीन पे येलो दिख रहा है आपको, ऐसे ब्लैक स्क्रीन पर व्हाइट में आपको दिखाई देगा कि कुछ स्क्रीन पर हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन शो हो रही है, उसको बोलते हैं हम पोस्ट, ठीक है। वो सिस्टम क्या कर रहा होता है, सीपीयू क्या कर रहा होता है, हमारे जो उससे चीजें कनेक्ट हैं वो सारी की सारी चीजें क्या हो रही है, वो प्रॉपर चेक कर रहा है, ठीक है। तो जब वो प्रॉपर चेक कर रहा है चीजों को, तब हमें भी उसके साथ में एक चीज और एक निगाह ये रखनी है कि कोई ऐसा हार्डवेयर पार्ट हमारा जो वहां पे वो नहीं हो रहा हो, तो इस तरीके से आपको ये निगाह रखनी है उन पर, ठीक है। ये मैं आपको छोटा सा ही नॉलेज बीच बीच में देता जा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता क्या है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो कोई क्या इसमें पोस्ट क्या होता है। अच्छा, इसके बाद मैं जो वीडियो दूंगा आपको, वो जो सिस्टम में बजर लगे होते हैं, बजर के साथ कभी एक बीप, दो बीप, तीन बीप, बीप साउंड, जो भी बीप साउंड आते हैं जनरली, उनको सुनकर आप फॉल्ट के बारे में पता लगा सकते हो कि कैसे उसको देखना है कि कहाँ देखना है, ठीक है। ये तो हो गया आपको देख के बोर्ड पे लगा के, उसको सुन के ही पता लगा लोगे, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार वीडियो दूंगा मैं आपको अगली। ये हो गया आपका रेडी सिग्नल, ठीक है दोस्तों। रेडी सिग्नल रेडी कब आएगा, देखिए आप जानते हो कि कोई भी चीजें सिस्टम के अंदर, जैसे आप अभी मैं बोला सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या होता है, एक तरीका, एक काम करने का तरीका, यानी एक प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले क्या है, सीपीयू खुद को चेक कर रहा है, मतलब लगा हुआ है नहीं है, बायोस के अंदर उसकी भी एंट्री होनी है, ठीक है। बायोस भी चेक हो रहा है पोस्ट के द्वारा, रैम चेक हो रही है,
हार्ड डिस्क या एसएसडी चेक हो रही है, डिस्प्ले भी चेक हो रही है, ब्रांडेड जो जितने सीपीयू आते हैं भाई उनमें सब कुछ चेक हो रहा है, और उसके बाद आपको अंत में एक डिस्प्ले जनरेट होके मिल रही है। अंत में आपको क्या मिल रहा है? एक डिस्प्ले, एक आउटपुट, एक प्रॉपर काम मिल रहा है। ठीक है, वो कब मिलेगा? जब सब कुछ सही से काम कर रहा है। यही तरीका होता है कि जब रेडी सिग्नल आता है, जब आपको शो होगा रेडी सिग्नल वहां पे, वो तब शो होगा जब आपका सब कुछ सही है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो रेडी की एलईडी ग्लो नहीं होगी। मैं आपको बता के चल रहा हूँ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है रेडी की एलईडी ग्लो नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेम की रहती है। ठीक, फ्रेम की एलईडी में क्या है कि जो भी डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, डाटा का एनालिसिस होता है, डाटा चाहे वो मेमोरी के द्वारा हो, मेमोरी स्ट्रक्चर के द्वारा हो, या सीपीयू उसको कैलकुलेट कर रहा है, वो डाटा वगैरह जब ट्रांसफर होता है तो ये मेमोरी आपकी एलईडी में ग्लो हो जाती है। ठीक है, ये रीसेट, रीसेट तो बहुत जरूरी है। रीसेट आपका जो पीसीआई स्लॉट में आप लगा रहे हो, पीसीआई स्लॉट है उसमें, तो ये कहां से गुजर रहा है? आईसीएस से। ठीक है, तो आईसीएस से गुजर रहा है और सबसे पहले सिग्नल जाएगा सीपीयू के पास। तो ये टोटली चीजें जितनी भी आपको सीपीयू के पास, फिर आईसीएस से, फिर पीछे स्लॉट पे आप देख पा रहे हो। देखिए, रीसेट सिग्नल सीपीयू के लिए, रेडी सिग्नल सीपीयू के लिए, इस सबसे बहुत जरूरी चीज है। इसके बाद हर आईसी, हर डिपार्टमेंट रीसेट और रेडी सिग्नल को यूज कर रहा होता है काम खत्म होने के बाद। ठीक है, और शुरू होने के लिए भी। तो ये सारी चीजें हैं, आपको एलईडी का ध्यान रखना है, बस इतना। और ध्यान रखना है कि मैं आगे और भी समझा दूंगा रीसेट के बारे में आपको। अब आपको 12 वोल्ट, देखिए 12 वोल्ट क्या करेगा सिस्टम पे। जब आप इस पे 12 वोल्ट चेक करोगे तो ये क्या कर रहा है? फैन को चला रहा है, बीआरएम को चला रहा है। ठीक है, साथ में कुछ ऑक्सीलेटर जो आईसीआई है उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, ईटीसी। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नजर रखनी है उन पे कि ये वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, 5 वोल्ट हो गया आपका, जो रेड वायर वाला होता है वो आपको देखना है। कुछ जैसे यूएसबी चलानी है, बहुत बड़ी आईसी है उनको चलानी है, सारा इस पर बहुत सारा लोड होता है। 3.3 मेमोरी सेक्शन में भी जाता है, बायोस सेक्शन में जाता है, बायोस के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, माइनस का इंटरनल बोर्ड यूज कर रहा है, उसका इंटरनल। तो ये सब कुछ आपको वो काउंटिंग रखनी है उस कार्ड के ऊपर कि वो यूज में आ रहे और या नहीं आ रहे हैं, या कोई ऐसा तो नहीं इनमें से कोई मिसिंग हो। तो दोस्तों इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ सीधा नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आप जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे डीबग कार्ड एरर कोड। जैसा कि मैं शुरुआत में कहा था, आपने अगर इस वीडियो को पूरी यहाँ तक कुछ समझाया आपने, तो यहाँ तक मैंने आपको यही समझाया कि कार्ड के फीचर क्या है, उस पर एलईडी लगी होती है, कितनी एलईडी लगी होती है, उनका मतलब क्या है। और अब बात आते हैं, अगर आपने ये वीडियो समझी यहाँ तक तो समझ लो कि आपका काम हो गया है। अब आप डीबग कार्ड जो है आपका, उस पर कुछ कोड आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कार्ड है, ये कार्ड है कोई, उस कार्ड के ऊपर ऐसे करके एक कॉलम बने हुए हैं ऐसे, तो यहाँ पे एक 4 डिजिट का, जैसे 0000। ठीक है, यहाँ कुछ एलईडी लगी हुई है आपकी, और यहाँ पे कुछ आपका पोर्शन लगा हुआ है। ठीक, पीसीआई स्लॉट में लगाने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि अगर आपके एरर कोड डीबग कार्ड 0F आ रहा है या OF आ रहा है, 0F समझ लीजिए 0F है या 00 है। ठीक है, शुरुआत में ही है, कार्ड लगाया, सिस्टम ऑन करा और 00 शो हो रहा है। ठीक है, अब इसमें दो स्थिति है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार क्या समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत में बता रहे हैं फिर एक ऐसा बाद में भी आता है। दोस्तों इसमें दो पॉइंट है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट है। एक एक है कि आपका सीपीयू जो है वो ऑन हो रहा है, यानी फैन ओके है, फैन चालू है, और एक पोर्शन है डेड है। क्या है? डेड, मतलब आप बटन दबा रहे हो, ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है, सीपीयू मतलब कैबिनेट, यानी बोर्ड, बोर्ड पे आपका चिप लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि फैन जो ऑन ही नहीं हो रहा,
तो डेड है, कुछ भी नहीं हलचल है। तो सिंपल सी बात है, वहां पे 0 0 क्या कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, 0 0 क्या कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जब फैन ऑन ही नहीं होगा, सिस्टम पे पावर ही नहीं आएगी, तो कुछ आने वाला नहीं है। तो वो तो अलग पोजीशन हो गई, वो आपको अलग देखनी है। अब आ रहा है कि फैन ऑन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, चालू भी हो गया और 0 0 या OF या 0F का एक सिग्नल आ गया। अब आप समझेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, शुरुआत में ये दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस कोड पर हमें पोस्ट यानी प्रॉपर चेक करना है। यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बायोस पे ध्यान देना है कि अगर आपका बायोस है, ठीक है, शुरुआत की बात कर रहा हूँ, डेड है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑन ही नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑन हो रहा है लेकिन आपका 0 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है, पोस्ट जनरेट नहीं हो रही है। यानी कि CPU बायोस को रीड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, CPU बायोस को रीड नहीं कर पा रहा है। भाई इसमें कई तरह की चीजें हो जाती है, बात समझने वाली है। ठीक, अब क्या है, कई केसों में क्या होता है कि CPU रीड करता है और छोड़ देता है रीडिंग को। ठीक, सिस्टम बंद हो गया, या CPU 1 2 पॉइंट आगे रीड करा, फिर 0 पे आ गया वापस। अभी यहाँ क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा। तो आप सिस्टम से तरीके से चेक करोगे तो इसमें एक तो CPU हो गया, एक बायोस हो गया, ठीक है, और VRM हो गया, ये चीजें हो गई। यानी कि अगर आप सिस्टम से चेक करोगे, तरीके से चेक करोगे, मैं एक बार और क्लियर करके आपको ये बता देता हूँ, समझा देता हूँ, समझ लीजिए। देखिए, जब आपका पोस्ट जनरेट नहीं हो रहा है, यानी जब आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, जब स्क्रीन पे कुछ आ ही नहीं रहा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए CPU आपका ओके है या नहीं। ठीक है, या दूसरा चेंज करके देख लीजिए, फट जितना जल्दी हो सकता है आप करिए, उतनी जल्दी आप सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। दूसरा आप देख लीजिए कि CPU के लिए जो वोल्टेज जनरेट होते हैं VRM में, वहां पर जो उसकी रिक्वायरमेंट वोल्टेज है, वो वोल्टेज आपकी प्रॉपर बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, एक ड्रॉप तो नहीं हो रहा है वोल्टेज एक। उसके बाद अगर आपका CPU ओके है, वोल्टेज भी प्रॉपर है, तो CPU के लिए जो GFX पावर होती है, एक बार वो भी देख लीजिए। इसकी जिक्र तो अब आगे भी है, तो मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। इसके बाद आप देख लीजिए बायोस। ठीक है, यानी कि कहीं कभी क्या होता है कि कभी अचानक लाइट जाने से, या ओल्ड मॉडल हो जाने से, या पुराना हो गया बायोस सेटअप, उससे भी कई बार वायरस, कोई वायरस वगैरह आ जाता है, बग आ गया कोई, ठीक है, प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम अगर अटक गया है कहीं बायोस का, तो सिंपल है, आपका प्रोग्राम रीड नहीं होगा तो सिस्टम पे कोई हलचल नहीं होगी। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि प्रॉपर आपको क्या करना है इस कोड पर। ठीक है, CPU को चेक करना है और CPU के सेक्शन VRM को चेक करना है। अगर सब ओके है तो आपको एक बार बायोस को चेंज करना है या प्रोग्राम करना है। अगर आपको प्रोग्राम करना आता है तो प्रोग्राम करिए। ठीक है, नहीं आता तो उसकी भी वीडियो है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं बायोस को कैसे प्रोग्राम करना है। आपको कोई भी बायोस प्रोग्राम करने के लिए डाटा चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, आप मॉडल नंबर दीजिए हमें, हम आपको ओके डाटा भी दे देंगे, तो वो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। और ट्रेनिंग लोगे तो फिर तो आपको गिफ्ट ही गिफ्ट है, सब कुछ मिलता ही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, आपको नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो अगला एरर आएगा आपका 0101। देखिए, अगर 4 डिजिट का आप यूज कर रहे हो, 4 डिजिट का कार्ड यूज कर रहे हो ऐसे, तो जो कोड इस पे होगा वही कोड इस पे आएगा। बहुत कम ऐसा होता है कि मान लो यहाँ पे दे दिया 0 0, यहाँ दे दिया 1 1, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। या कुछ केसों में ऐसा भी हो जाता है, कुछ देखा है कि इधर FF आ रहा है, इधर 0 0 आ रहा है। ठीक है, बहुत कम ऐसा मिसमैच होगा, नहीं होता नहीं है, सिंपल है। आप भी देखा ही होगा, इससे पहले मैंने आपको दिखाया था अभी कार्ड, इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या था, 2 डिजिट का है बस, वो ऐसे। तो 2 डिजिट में क्या हो रहा है, अगर FF पहली डिजिट है तो दूसरी भी FF ही आएगी, या F0 हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एक और कॉलम बना हुआ है, एक और है, तो यहाँ पे भी सिंपल FF होगा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी आप उससे अगला कोड भी पता चल जाता है, कोई डिफरेंट तो नहीं है, इतना फर्क है। तो अब आप समझ लो कि एरर कोड 01 आ रहा है, तो क्या है, इसमें हमें क्या है, CPU को प्रॉपर लगाना है। देखो, ये बहुत छोटा एक नॉर्मल सा फॉल्ट है, लेकिन कई बार
आपको इसके अच्छे पैसे, अच्छी अर्निंग भी हो जाती है लोगों की। कई क्या होता है कि सीपीयू काफी टाइम से लग रहा है, यूज हो रहा है सिस्टम में, तो कई कार्बन आने से, कार्बन मतलब आप समझते ही हैं क्या है, क्लीन करने से कार्बन आ रहा है सीपीयू की, मॉइस्चर वगैरह आ गया, तो उससे क्या है, वो डिटेक्शन करना छोड़ देता है। तब सीपीयू में जब आप कोड कार्ड लगाओगे तो इस तरीके से कोई एरर आ रहा है, तो सिंपल सा समझ लीजिए, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लीन करना है, अच्छे से साफ करना है सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू को क्या करना है, साफ करना है प्रॉपर। ठीक है, अब लॉजिकली है, आप समझ लो इसको, सीपीयू को पहले साफ करना है, फिर लगाना है, या फिर आपको दूसरा लगा के देखना है। ठीक है, इतना ही काम करना है इस कोड पे, या तो आपको सीपीयू को चेंज करना है या दूसरा लगाना है। ठीक है, सॉरी, चेंज करना है या साफ करना है, इतना काम कर लेना है इस कोड के लिए आपको, इससे ज्यादा इस कोड पे काम मत करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलर कोड है, बहुत आता है। ठीक है, ये वाला जो कोड है आप देखेंगे, मैंने आपको 00 या 01 का बता दिया, 0F का बताया, आपको 01 वाला बताया। ठीक है, अब ये क्या है, C1 to C5। ठीक है, C1 से शुरू होगा और C5 तक, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है, C1 C1, C2 C2। ठीक है, C5 C5, तो ये C1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, C5 तक। ये तो बहुत आता है, इतना आता है कि आप इसको अगर कार को यूज करोगे और यूज करने पे आप देखोगे कि आपके पास 10 इस तरह के सिस्टम में आए प्रॉब्लम, तो मोस्टली सी या ई, सी या ई ये आता ही आता है। बहुत कम ऐसा है जो FF या DD या 00 या इस तरह के। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मेमोरी यूनिट में। ठीक है, मेमोरी यूनिट, ये कोड आ गया आपका दिमाग में, बस आ जाए कि ये फॉल्ट मेमोरी का है, ना कि ये फॉल्ट सीपीयू का है, ना BRM का है, ना बायोस का है, ना ग्राफिक का है, ये मेमोरी का फॉल्ट है। मेमोरी मतलब आप जब ये देखोगे स्क्रीन पर, यहाँ पे जब आपका डीबग कार्ड होगा, वहां पर रीडिंग आपकी चालू होगी, यानी कि कुछ एक दो रीडिंग चेंज होंगी और वो आके C1 to C5 पर रुक जाएगा। ठीक है, रीडिंग यानी कि एक दो स्टेप वो आगे बढ़ेगा और फिर जाके वो क्या होगा, C1 से लेकर C5 के किसी भी रेंज के कोड पर रुक जाएगा। तो आप समझ लीजिए मेमोरी का फॉल्ट है, यानी इसमें आपको क्या चेक करना है, रैम। रैम को आपको क्लीन करना है, पहले क्या करना है, रैम को साफ करना है, क्लीन करना है। ठीक है, रैम को साफ करना है पहला, क्योंकि आप रैम का फॉल्ट हो सकता है, रैम सेक्शन का भी हो सकता है, तो रैम को साफ करना है पहले। अगर साफ करने से काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो आपको उसको एक बार चेंज करना है। ये आपके बेसिक काम है, कुछ जो करने ही करने हैं भाई। नॉर्मल सा अगर आप इस कोड को नहीं लगाओगे, इस कोड को नहीं भी देखोगे, तब भी आप देखोगे कि कोई भी जनरली घर में भी, दुकान में भी लोग क्या करते हैं, सिस्टम ऑन हो रहा है और सीधे डिस्प्ले आ नहीं रही है, तो अपनी उसकी रैम हटाएंगे कस्टमर की और अपनी रैम लगा देंगे। सिंपल, चेक करके देखेंगे कि सीधा भाई रैम का फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, वो हो गया कार्ड लेवल का काम कि भैया वो चेंज कर दिया, तुक्का लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो भाई हटाओ, किसी और को दे दिया। अब बात इसमें क्या है, सिंपल सा, यहाँ आप वेरीफाई कर रहे हो कि वाकई में रैम का फॉल्ट है या रैम सेक्शन का है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि कोड को चेंज हुए हैं, बदलाव हुआ है, और उन बदलाव में आपने पाया है कि इसमें यहाँ पे C1 से लेकर C5 तक का कोड आया है जनरेट होके, तो सीधे आपने क्या करा, रैम को क्लीन करा, चेंज करा, देखा नहीं हुआ दोस्तों, क्या करोगे आप, मेमोरी जो सेक्शन है, ठीक है, जहां भी आपने रिपेयर करते हो या जहां भी आप सीखते हो या सीख रहे हो या नहीं सीखे हुए, अब सीधा जो मेमोरी होगा जहां ये रैम लगी होगी यहाँ, ठीक है, वहीं पर आपके बराबर में मॉसफेट, एक या दो मॉसफेट लगे हुए, एक आईसी, एक कैपेसिटर, एक कॉइल आपकी लगी होगी, और आप उस पूरे सेक्शन में पूरा आपको ये मॉसफेट चेक करने ओके होने चाहिए, कॉइल ओके होनी चाहिए, कैपेसिटर, आईसी। आईसी का फंडा मैं आपको इस रैम सेक्शन में डिटेल में बताऊंगा, रैम सेक्शन ग्राफिकली भी बता दूंगा, देख के इसमें
बोर्ड पे, डिजिटल बोर्ड पर, कि रैम सेक्शन की जो रैम में क्या क्या नीड होती है एक डाटा सिग्नल से लेकर वोल्टेज तक। और रैम पर आपने एक छोटी सी आईसी देखी होगी, हमेशा ऐसी हर एक रैम पर मिलेगी मिलेगी 8 पिन, उसका क्या यूज है, ठीक है। बहुत से लोग उसको मिसिंग कर देते हैं, क्या दिक्कत क्या है। मान लो इस पर भी आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है 3.3 या 2.5 वोल्टेज लैपटॉप में इस तरीके से आता है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। वो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो वो आगे नेक्स्ट जब रैम सेक्शन पढ़ाऊंगा मैं उसमें, तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि आईसी की क्या क्या आपको चेक करना है, कितने वोल्टेज चेक करने हैं, कितने पिनों पे अवेलेबल होनी चाहिए चीजें। अभी आपको, अगर आपको सारी चीजें आइडिया है इसमें, तो मैंने आपको एक इशारा दिया है कि आप रैम सेक्शन चेक कर दो या रैम चेंज करो, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी, ठीक है। तो अब आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका E0। देखो ये कोड कुछ नए बोर्डों में भी आ रहा है, और मैं आपको बता दूं कुछ स्पेशल चीजों में कि इसमें क्या है कि कुछ जेब्रॉनिक्स कंपनी के जो बोर्ड है, ठीक है, लोग ले लेते हैं जेब्रॉनिक्स, सस्ते आते हैं, कोई i3 ले लेता है, कोई i3 ले लेगा, कोई कोई कुछ ले लेंगे, बस समझना। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें कोड जो है अलग ही बनते हैं। मतलब आप समझ लो ना, चाइना की चीज है तो कोड भी आपको कुछ अलग ही मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे C1 सीरीज वो कभी कभी किसी किसी बोर्ड में छोड़ देंगे, तो यहाँ पे उनके बोर्ड अलग ही है। और ये मैं आपको बता दूं, अलग अलग कोड आ रहे हैं ना, ये बायोस का भी फर्क रहता है, ठीक है। अलग अलग कंपनी में कुछ लोग बायोस में सेटिंग कर देते हैं। अब डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा मैं बायोस में पूरी, कि बायोस कितने आते हैं, लगभग आते तो बहुत है जो पॉपुलर बायोस हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ में आपको मैं इसमें बता दूं, जो आप पीछे मैं आपको पेज पे पढ़ा के आया हूँ C1 से लेकर C5 तक, ये उसी से रिलेटेड है, बट वहां पे आ रहा है C1, यहाँ पे आ रहा है E1 to E5 E0। अब आप समझ रहे होंगे सीरीज तो वैसे ही है ना, आगे C का है ये है, लेकिन E1 से लेकर E5 तक। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेम करना है आपको, सेम मतलब आपको यहाँ पर मेमोरी चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको रैम को ही चेक करना है, चेंज करके देख लेना है आपको, सेक्शन चेक करना है प्रॉपर। भाई अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप चीजें फॉलो करोगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका 100% होने वाला है, ये पक्का है, ठीक है। अगर आप ये करोगे कि नहीं, अब ये कोड क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ कि आपका काम आसान हो जाए। आसान हो जाए यानी आप जैसे कार्ड लगाओ, आपकी कार्ड पे E1 E2 E3 या फिर E0 आ रहा है, तो आपको कहीं और ज्यादा जरूरत ना पड़े भटकने की, ठीक है। यानी आप मेमोरी यूनिट को चेक करिए, देखिए वहां पे क्या दिक्कत है, ठीक। जैसा कि मैंने आपको पिछले पेज पे बताया ही है कि मैं आपको रैम सेक्शन पूरा बता दूंगा, ठीक है। अभी क्या है कि मैं आपको कोड के बारे में बता रहा हूँ, तो कोड के बारे में बता रहा हूँ, साथ में आपको ये भी बता रहा हूँ आपको करना क्या है। तो अब जब ये पूरी वीडियो देखोगे आप, तो आपको पूरा समझ में आएगा, अधूरी छोड़ दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिए, 100% आपको सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, बहुत मिलेगा। जितनी आपको हेल्प मिलेगी, मैं जानता हूँ कि शायद ये जहां आपको कुछ दिक्कत महसूस कर रहे होंगे, सब कुछ आपको क्लियर होगा। देखिए रिपीट लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे एरर कोड पे 00, जो मैं शुरुआत में पढ़ा के आया था। देखिए कई बार क्या होता है, सिस्टम ऑन हो रहा है, जैसे मैंने कहा था ना कि मैं आपको रिपीट बताऊंगा, बूट होने पर कुछ सिस्टम बूट हुआ और आप देखा कि यार ऑन होने वाला ही है, बस आ गया सब सब कुछ, और बंद हुआ जीरो पे आ गया या जीरो पे आके रुक गया, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे आपको एक सिस्टम तरीके से चाहिए, चेकिंग तो करनी है। तरीका मतलब बता रहा हूं मैं आपको, जैसे मेमोरी यूनिट बेसिकली आपको एक बार चेक कर लेनी है, ये बेसिकली है, ठीक है, क्योंकि हमारा कोड नहीं है लेकिन हमें रूटीन है, चेक तो करना पड़ेगा। दूसरा, सीपीयू को एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपने हार्ड डिस्क वगैरह तो लगानी ही नहीं है कुछ भी। इन दोनों को चेक करने के बाद आपने देखा कि फिर भी सेम प्रॉब्लम है, तो आप एक बार ग्राफिक जो वोल्टेज है, ठीक है, जो ग्राफिक्स होते हैं उनको प्रॉपर चेक करिए, GFX,
ठीक है सर दोस्तों, ग्राफिक वोल्टेज। और ये बीआरएम सेक्शन, कोई भी, मैं आपको जगह भी बता देता हूँ साथ के साथ। देखिए जगह रिपेयर आप कर रहे हो, जो एक्सपर्ट है उन कोई दिक्कत ही नहीं है। उन भाइयों के लिए जो नॉर्मली रिपेयर कर रहे हैं, जिनको जगह वगैरह लोकेशन वगैरह में दिक्कत होती है, उनको मदद मिलने वाली है 100%। और सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको कोर्स सीखना है तो 100% हमारा जो आगरा हाईटेक में ब्रांच है, आप नीचे कॉन्टेक्ट पे कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी आप ये देखेंगे जीएफएक्स कहाँ होता है। देखिए एक ये है आपका सीपीयू, यहाँ पे आपका मान लो बीआरएम सेक्शन है, यहाँ आपका कोड पोर्ट लगा हुआ है, और इधर मान लीजिए आपका एटीएक्स लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल आप यहाँ पे या तो यहाँ देख लीजिए कोई मॉसफेट लगा होगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अगर नॉर्मल बोर्ड है तो, अगर आपके पास एडवांस बोर्ड है तो ये तो होगा ही होगा इस टाइप से। यहाँ पर ही या इस साइड ही कुछ कंपोनेंट लगे होंगे जो मॉसफेट आईसी और अलग से मतलब सर्किट पूरा बना हुआ होगा। यहाँ पे भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, लेकिन एक साइड पे पूरा बीआरएम होगा, जिधर बीआरएम आईसी लगी होगी, 2-3 कॉल लगी होंगी एक साथ, 2-3 कैपेसिटर लगे होंगे कॉइल के साथ में, वो बीआरएम है, ठीक है। समझ लेना आप उसको, ठीक। अगर आप इससे ज्यादा इसमें देखना चाह रहे हो तो मैं एक अलग से बीआरएम की यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, वो आप देख लेना कि कैसा होता है बीआरएम, ठीक है दोस्तों। तो आपको वो चेक कर लेना, उसके पास आपको जीएफएक्स के वोल्टेज चेक करने हैं ग्राफिक के। ग्राफिक अगर फेल होगा आगे बायोस कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर ग्राफिक फेलियर होने का मतलब है सीधा कि मान लो वोल्टेज बने, लोड नहीं लिया, कोई कंपोनेंट मान लो दिक्कत कर रहा है, तो सीपीयू आपका क्या होगा, डिस्प्ले आउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सीपीयू पे भी जाते हैं जीएफएक्स जो वोल्टेज है, वो आपके सीपीयू के अलावा पीसीएच अगर लगाए तो उस पर भी जाएगी, ठीक है। और वो डिस्प्ले तभी प्रॉपर आउट होगी। तो आप एक बार इसके भी वोल्टेज चेक कर लेना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद लास्ट हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्लास आपकी यहाँ पे फिनिश हो चुकी है इस चीज की। आपने यहाँ पे आप जाना अब कि डीबग कार्ड, जो डीबग कार्ड है उसका यूज कैसे करना है, ठीक है। आपने इसमें सीखा डीबग कार्ड का यूज कैसे करना है। कुछ ऐसे कोड हैं जैसे FF आ रहा है, या 00 आ रहा है, 01 आ रहा है, या फिर C1 आ रहा है, E1 आ रहा है। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। मैंने जैसे कहा था सबसे ज्यादा क्या खराब होता है, BRM, ठीक है। उसके बाद आपका मेमोरी, जितना मेमोरी यूनिट है वो हो गया आपका, ठीक है, मेमोरी। उसके बाद आप बायोस ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप GFX ग्राफिक का ले लीजिए एरिया, ठीक। उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी आपकी, वो सबसे ज्यादा फिर यूएसबी वगैरह आएगी, वो अलग चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके जितने ज्यादा फॉल्ट होते हैं, 3-4 ही ऐसे सेक्शन है इनमें बहुत ज्यादा फॉल्ट आते हैं। जैसे क्लॉक का एरिया हो गया एक आपका, ठीक। क्लॉक के बाद आपका कुछ, तो ये तो आपके कुछ चीजें हैं जैसे लैन हो गया, साउंड हो गया, ये बात की बातें, उनके लिए सेपरेट दोस्तों आईसी लगी होती हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ हेल्प करे, अगर इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको कि आप जिससे आप थोड़ा सा भी सीखे हो, तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, एलईडी रिपेयरिंग सीखनी है, अगर आपको लैपटॉप की फुल ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, आप एलईडी का कोर्स, मोबाइल का कोर्स और लैपटॉप का कोर्स, ये तीनों आपको सीखने हैं अच्छे से प्रैक्टिकली, और वो भी लाइफ टाइम बैकअप के साथ में। तो आप हमारे नंबर पर 100%